अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर केमिस्ट्री में नेक्स्ट लेक्चर के साथ नोमान हाजिर है जी आपके पास। आज हम चैप्टर नंबर 1 ही डिस्कस कर रहे थे और हम चैप्टर नंबर 1 से एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड देख रहे थे पीरियोडिक टेबल के अंदर कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप और पीरियड में पीरियोडिक टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से कम या ज़्यादा होती हैं अलॉन्ग पीरियड और अलॉन्ग इन अ ग्रुप। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल यानी धातें और नॉन मेटल्स यानी कि गैर धातें। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। सो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो हम जस्ट इनकी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो कि तारें, शीटें और मेलिएबल डक्टाइल होते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर सकते हैं, निकाल के पॉजिटिव आयन कैट आयन बना सकते हैं, उनको बोलते हैं मेटल्स। सो इसका बरक्स अब नॉन मेटल्स को देखें तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं, एन आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं नॉन मेटल। मेटल्स की एग्जांपल में आप देख सकते हैं आप गोल्ड, इसकी एग्जांपल आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और नॉन मेटल्स की एग्जांपल की तरफ चलें तो नॉर्मल लाइफ में डेली लाइफ में यूज़ होने वाली एग्जांपल है फास्फोरस। जैसे ये मैच बॉक्स जो आग जलाने वाली तीलियां होती हैं, इनके टिप पे आगे जो रेड कलर का सबस्टेंस लगा होता है वो क्या होती है, वो फास्फोरस होती है जो कि नॉन मेटल्स है। अब ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हम एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि पीरियोडिक टेबल में उसकी क्लासेस फैमिलीज़ के बारे में। तो हम देखते हैं कि मेटल्स अपना मेटालिक कैरेक्टर किस तरह बरकरार रखती है। फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक आपने पढ़ा है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। तो उसके मुताबिक मेटल के पूरे एक स्ट्रक्चर के अंदर हर एटम अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है और हर एटम अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके इतने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं कि उनको आप बोलते हैं कि वो मेटल का एक झुंड बन गया है, मेटल का एक पूल बन गया है। तो ये जितने पॉजिटिव आयन जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे इतना इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली होगा और इस इलेक्ट्रॉन को पॉसिबल बनाने के लिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज करना मेटल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक एलिमेंट इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, मेटल है। तो ये हम सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था और पीरियोडिक टेबल में फैमिलीज़ को डिस्कस किया था। उसमें हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स, ब्लॉक्स और ग्रुप्स और पीरियड्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। सो अभी जस्ट हम इसको एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी के तौर पर देखेंगे और फिर हम इसका वेरिएशन भी देखेंगे। अब हम देखते हैं कि वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल मेटल्स की क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन ग्रुप, यानी टॉप टू बॉटम वर्टिकली एलिमेंट्स को जब पढ़ते हैं तो क्या होता है। मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं हम टॉप टू बॉटम तो क्या होता है, इंक्रीज करता है। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, शेल्स बढ़ते हैं। जब शेल्स बढ़ते हैं तो एटम का न्यूक्लियस का डिस्टेंस आउटरमोस्ट शेल से ज़्यादा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, उनका ग्रिप इलेक्ट्रॉन की कम हो जाती है, तो इजीली हम इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। जैसे आप छठे ग्रुप की बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलेनियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन सबसे ऊपर है तो वो गैस है, टॉप टू बॉटम मूव करते हुए नीचे आए तो आपको एलिमेंट नजर आएगा PO पोलोनियम, जिसको हम बोलते हैं कि वो मेटल है। इसका मतलब है कि टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। अब हम देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इन पीरियड। अब लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स को देख रहे हैं, सो पीरियड में तो उसका उलट ही होगा। रीज़न देख लेते हैं। जब हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो टॉप लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए डिक्रीज करता है। रीज़न क्या है कि न्यूक्लियस का चार्ज बरकरार रहता है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है और वैलेंस शेल जो है उससे इजीली इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको पीरियोडिक टेबल से कुछ पीरियड मैंने दिखाए सामने। आप देखें सेकंड पीरियड में सबसे पहले है लिथियम जो कि एक मेटल है, उसके बाद है बेरिलियम जो कि एक मेटल है। आगे चलते जाएं, आपको लास्ट पे 3 एलिमेंट देखें, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, दीज आर प्योरली नॉन मेटल्स। तो इनको हम बोलते हैं कि लेफ्ट राइट मूव करते हुए पीरियड में क्या करता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है।